खुलुमबाय बयखौबो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनियाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि बायदि साहस गैया रायजोफोर थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांनियाव बुंनो हायै बाथ्राखौ मैया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय रायजोफोर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां सोलोंनानै लानो गोनां दङ होननानै आं सानो रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लानो मोनथि मोनगोन। सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 फरवरी का एकॉर्ड और ये 27 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है उसको करना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ সেইখিনি কথা আৰু যোৱাকালি আমাৰ বড়োসকলৰ যিটো বাগৰুম্বা যিটো কালচাৰেল ডেন্স সেইটো চাই পেলাই মই নিজেও খুব আনন্দিত খুব ভাল লাগিছে আৰু ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও খুব ভাল লাগিছে মোক কৈছে বিৰাট ছেটিছফাইড আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লগত নিজে আহি পেলাই দুবাৰ হেণ্ডশেক কৰিছে পুৰণা চিনাকি পুৰণা বন্ধু আগৰ পৰাই জানে মোক বহুত বছৰ চুক্তিটো বাকী আছে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ 2003 চনৰ চুক্তি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ বাকী আছে আৰু সেইফালে 2020 27 জানুৱাৰীত যিটো পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে ইয়াতো কিছু বাকী আছে এইবিলাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে সেইটো মৰম কৰি সেইটো চাব যায় আপোনালোকে শান্তি চুক্তি পালন কৰিব লাগিব শান্তি চুক্তি মই প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা নহয় শান্তি চুক্তি হৈছে 2020 27 জানুৱাৰীত আমি ব্ৰিটিছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিব প্ৰমোদ বড়োই কিন্তু 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো অবজাৰ্ভ নকৰে এইবিলাক কি মানুহ দে असम की संस्कृति यहाँ की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर जितना मैं असम आया हूं पहले कोई पीएम नहीं आया है। मेरी हमेशा इच्छा रहती है असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले। भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने इसके लिए पहले भी लगातार प्रयास होते रहे हैं। बड़े स्तर पर बिहू से जुड़े आयोजन हो, झुमोर बिनोंदिनी की अभिव्यक्ति हो, दिल्ली में 1.25 साल पहले हुआ भव्य बोडोलैंड महोत्सव हो या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, असम की कला संस्कृति में जो अद्भुत आनंद है वो पाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं। आज एक बार फिर बागुरुम्बा का ये आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन बोडो पहचान का जीवंत उत्सव है। ये बोडो समाज का असम की विरासत का सम्मान भी है। मैं आयोजन से जुड़े सभी लोगों और विशेष रूप से सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बागुरुम्बा दहो ये केवल एक उत्सव नहीं है,
एक माध्यम है हमारी महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का। ये एक माध्यम है बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा, रूपनाथ ब्रह्मा, सतीश चंद्र बसुमतारी, मोरादम ब्रह्मा, कनकेश्वर नरजरी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राजनीतिक चेतना को मजबूती दी है। इस अवसर पर मैं बोडो समाज के सभी महान व्यक्तित्वों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, भाजपा असम की संस्कृति को पूरे भारत का गौरव मानती है। असम के अतीत, असम के इतिहास से ही भारत का इतिहास पूरा होता है और इसलिए भाजपा सरकार में बागुरुम्बा दहऊ जैसे इतने बड़े भव्य उत्सव होते हैं। बिहू को राष्ट्रीय पहचान दी जाती है। हमारे प्रयासों से छोराई देऊ मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिलता है। असमिया भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाता है। भाइयों बहनों, हमने बोडो भाषा को भी असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। बोडो भाषा में शिक्षा को मजबूत करने के लिए अलग निदेशालय की स्थापना भी की है। हमारे इसी कमिटमेंट के कारण बाथौ धर्मों को पूरे सम्मान के साथ मान्यता मिली है। बाथौ पूजा पर स्टेट हॉलिडे घोषित किया गया है। ये भाजपा ही है जिसकी सरकार में एक और महायोद्धा लसीत बोरफुकन की भव्य प्रतिमा स्थापित होती है तो साथ ही बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का भी अनावरण होता है। इसी तरह श्रीमंत शंकर देव की भक्ति और सामाजिक समरसता की परंपरा, ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की कला और चेतना, भाजपा सरकार असम की हर विरासत, हर गौरव का सम्मान अपना सौभाग्य समझती है। संयोग से आज ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की पुण्यतिथि भी में है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे मन में कितना कुछ चल रहा है। मैं ये सोचकर भावुक भी हो रहा हूं कि मेरा असम कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय जहां आए दिन
रक्तपात होता था, आज वही संस्कृति के अद्भुत रंग सज रहे हैं। एक समय जहां गोलियां की गूंज थी, आज वहां खाम और सिफुंग की मधुर ध्वनि है। पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। पहले जहां अशांति और अस्थिरता थी, आज वहां बागुरुम्बा की ऐसी आकर्षक प्रस्तुतियां होने जा रही है। ऐसा भव्य आयोजन ये केवल असम की उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि पूरे भारत की है। असम के इस बदलाव पर हर देशवासी को गर्व है। साथियों, मुझे संतोष है कि मेरे असमिया लोगों ने, मेरे बोडो भाई बहनों ने इसके लिए मुझ पर भरोसा जताया। आपने डबल इंजन सरकार को शांति और विकास की जो जिम्मेदारी दी, आपके आशीर्वाद से हमने उसे पूरा करके दिखाया। 2020 के बोडो शांति समझौते ने वर्षों से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगाया। इस समझौते के बाद भरोसा लौटा और हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा को अपना लिया। समझौते के बाद बोडो क्षेत्र में शिक्षा और विकास के नए अवसर तैयार हुए। शांति केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनी। और इसमें आपके प्रयासों की सबसे बड़ी भूमिका रही। साथियों, असम की शांति, असम का विकास और असम का गौरव, इन सब के केंद्र में अगर कोई है तो वो असम का युवा है। असम के युवाओं ने शांति स्थापना के लिए जो राह चुनी है, उसे मैं और हमें सबने उज्जवल भविष्य तक लेकर जाना है। शांति समझौते के बाद से ही हमारी सरकार बोडोलैंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने पुनर्वास की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ाई है। हजारों युवाओं को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। साथियों, भाजपा सरकार के प्रयासों का नतीजा आज हम सभी के सामने है। मेरे प्रतिभाशाली बोडो युवा आज असम के सांस्कृतिक दूत बन रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी बोडो समाज के बेटे बेटियां नाम रोशन कर रहे हैं। वो आज नए विश्वास के साथ खुलकर
नए सपने देख रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और असम के विकास को भी गति दे रहे हैं। साथियों, जब हम असम की कला, संस्कृति और पहचान का सम्मान करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तकलीफ हो जाती है। बोडो कचारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया। बोडोलैंड क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। कोकराझार में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की शुरुआत हुई। तमुलपुर में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण को गति मिली। नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल संस्थानों के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर बनाए। गोवर्धना, पार्वत जोरा और होरीसिंगा जैसे क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक और ट्रेनिंग संस्थान भी बनाए गए। साथियों, बोडोलैंड के लिए अलग वेलफेयर डिपार्टमेंट और बोडोलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना भी की गई। इससे बोडो समुदाय के कल्याण के लिए और बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिल रही है। साथियों, भाजपा की सरकार ने दिलों की दूरियां मिटाई है, असम और दिल्ली की दूरी खत्म की है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए असम में एक इलाके से दूसरे इलाके की भी दूरियां भी कम कर रही है। इन इलाकों में पहले पहुंचना मुश्किल होता था, आज वहां हाईवेज बन रहे हैं, ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जिससे क्षेत्र में नए अवसर खुले। कोकराझार को भूटान सीमा से जोड़ने वाली बिशपुरी सरालपारा सड़क परियोजना के लिए करोड़ों रुपए की व्यवस्था की गई है। कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक प्रस्तावित रेल परियोजना भी एक और महत्वपूर्ण कदम है। हमने इसे विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया है। हमने इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाया है। इसके तैयार होने के बाद व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, जब समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जब संवाद और भरोसा मजबूत होता है और जब समान अवसर हर वर्ग तक पहुंचते हैं, तब सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं। असम और बोडोलैंड की यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। असम का आत्मविश्वास, असम का सामर्थ्य और असम की प्रगति से भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई शक्ति मिल रही है। आज असम तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। असम की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। इस विकास में, इस बदलाव में बोडोलैंड, यहां के लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।